एक कहावत आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि अगर किसी औरत की वफादारी को नापना है ना, तो तब नापो जब उसके आदमी के पास पैसा ना हो। और अगर किसी आदमी का ईमान नापना है ना, उसकी नीयत, उसकी औकात नापनी है, तो तब नापो जब उसके पास पैसा हो। दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन दोनों ही बातें दोनों जेंडर के ऊपर बराबर सही साबित होती हैं। पैसा एक ऐसी चीज है जिसको देख करके हर एक इंसान का ईमान कभी ना कभी डगमगाता ही है। आपने ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि एक इंसान जो लकीर का फकीर था, जो बिल्कुल कंगाल था, पैसा आते ही वो इंसान बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाता है। लोगों से बदतमीजी से बात करने लग जाता है, दुनिया को अपने जूते के नीचे रखता है और वो सोचता है कि वो इस दुनिया का राजा है। पैसा एक ऐसा नशा है ना, जो दिखता नहीं है, लेकिन वो सही मायनों में इतना खतरनाक नशा है जिसके नशे से बाहर आना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज की कहानी भी पैसे पे ही टिकी हुई है कि एक इंसान जिस पर कल तक कुछ नहीं था, वो रोड की खाक छानता था, पैसा आते ही किस तरीके से उसने अपने रंग रूप को बदल दिया। इतना पागल, इतना बावला हो गया वो कि सही गलत का फर्क ही भूल गया। और इसी के साथ साथ आपको यह भी मालूम चलेगा कि जो उसकी औरत कल तक उसकी इज्जत नहीं करती थी, पैसा आने के बाद कितनी इज्जत वो उसकी करने लगी। तो आज की कहानी वैभव के बारे में है कि किस तरीके से कर्ण पिशाचनी को बुलाने के बाद में उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। रातों रात माला माल तो हो गए वो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे ये कहीं ना कहीं भूल गए। आज भी वो जी रहे हैं, लेकिन जिंदगी खुशनुमा नहीं है। उससे ज्यादा कहीं ना कहीं घटिया जिंदगी वो जी रहे हैं जो वो पहले जिया करते थे। और आप लोगों के लिए भी एक सवाल छोड़ा है उन्होंने, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को कि किस तरीके से कर्ण पिशाचनी को बुलाने के बाद में वैभव की जिंदगी पूरी तरह से रातों रात बदल जाती है। तो क्या है पूरी कहानी, बता देता हूं आपको। कहानी की शुरुआत बेसिकली 2015 में होती है। 2015 में इधर बिहार के एक छोटी सी जगह से वैभव बिलोंग करते थे। दिल्ली में आकर के कहीं पर वो नौकरी किया करते थे। उन्होंने कहा सिक्योरिटी गार्ड की वो नौकरी किया करते थे। हॉस्पिटल के बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। वो पढ़े लिखे जरूर थे, बट इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि एक अच्छी जॉब यहां पर एक्वायर कर सके। इसी के साथ साथ जो हॉस्पिटल में लोग यहां पर आते थे वो उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। कौन ही सिक्योरिटी गार्ड को इज्जत की नजरों से देखता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो भेदभाव नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे सभी लोग ज्यादातर भेदभाव ही करते हैं। तो उनसे लोग अच्छे से बात नहीं करते थे, उनको इस तरीके से ट्रीट करते थे जैसे उनकी कोई इज्जत नहीं है। वो बहुत दुखी थे इस जिंदगी से, लेकिन फिर भी वो जी रहे थे। दुख जैसे कुछ कम थे नहीं जिंदगी के अंदर कि उनकी बीवी जो थी वो उनसे दिन रात कलेश किया करती थी। वो कहती थी तुम यहाँ पर ज्यादा कमाते नहीं हो, और इसी के साथ साथ वो एक लड़ाकू किस्म की औरत थी। उनकी नेचर कुछ इस किस्म की थी कि अगर उन्हें कुछ मिल जाए तो वो खुश हैं, अगर कुछ ना मिले तो वो बहुत दुखी हैं। वो लगातार अपने पति को यहाँ पे टॉन्ट मारती रहती थी, उन्हें दिन रात जलील किया करती थी। जॉब पर भी जलील होते थे और इसी के साथ साथ घर में भी। रोज की लड़ाइयां जैसे आम बात हो गई थी, लेकिन एक दिन लड़ाई ने एक नया ही मोड़ ले लिया। जब उन दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई तो उनकी बीवी अपने मायके चली जाती और कहती है जिंदगी में अगर तुम कुछ बन गए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, वरना मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। वैभव को भी अपनी बीवी से शुरुआत में प्यार जरूर था, लेकिन ये बर्ताव देखने के बाद में उनका प्यार कहीं ना कहीं उसके लिए खत्म होता जा रहा था। वो उससे खुश नहीं थे और चाहते थे कि इस औरत से मुझे छुटकारा मिल जाए, किसी भी तरीके से ये औरत मेरी जिंदगी से चली जाए तो उनको बस सुकून मिलेगा, कम से कम जिल्लत की जिंदगी के अंदर से एक भाग, एक हिस्सा तो कम होगा। वो यही सोचते थे। वैभव की एक नेचर थी कि वो दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। उन पे भले ही पैसा ना हो, लेकिन वो ऐसे थे कि अगर कोई उनसे मदद मांगता था तो वो मदद कर दिया करते थे जितना उनसे बन सकता था। पैसों के मामले में नहीं, वे पैसा तो इतना ही कम कमाते थे कि खुद का गुजारा ही नहीं हो पा रहा था। हाँ, ऐसा जरूर था अगर किसी ने कहा कि हारी बीमारी है या किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए किसी भी तरीके से, उसकी वो मदद कर दिया करते थे। एक बार मई का वक्त होगा, मई 2015 के वक्त में वो साइकिल से
अपने घर जा रहे थे। और दिल्ली के मौसम के बारे में आप में से ज़्यादा लोग जानते ही होंगे कि ये जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक भी चला जाता है। तो बहुत ही कैड़ी धूप थी, ऐसी धूप जो अच्छों का पसीना निकाल दे। तो वैभव को बहुत परेशानी हो रही थी। उनके पास में पानी की बोतल थी, ठंडा पानी उनके पास नहीं था, फ्रिज नहीं था उनके पास में। तो नॉर्मल सी पानी की बोतल लेकर वो जा रहे थे, जो साइकिल पे उन्होंने लटका रखी थी। वैभव जा रहे थे तो एक जगह पर रास्ते में देखते हैं कि एक आदमी जो बेहद पतला, जिसकी हड्डियां निकली पड़ी हैं, वो आदमी रास्ते में बैठा हुआ है और लगभग वो शायद डिहाइड्रेशन का यहाँ पे शिकार हो चुका था। वैभव को लगता है कि उनको उसकी मदद करनी चाहिए। वैभव के पास पानी बहुत कम था और रास्ता जो था वो अभी लंबा था। वैभव सोचते हैं अगर मैंने इसकी मदद कर दी तो कहीं रास्ते में मैं डिहाइड्रेशन का शिकार अगर हो गया तो मेरी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर इसकी मदद मैंने नहीं करी तो कहीं ये आदमी इस प्यास और इस गर्मी के अंदर ही मर ना जाए। वो किसी भी तरीके से अपने मन के अंदर कोई ग्लानि रखना नहीं चाहते थे। वो सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा। वो जाते हैं और वो आदमी जो लगभग यहाँ पे बेहोश होने वाला था उस पे जाकर के कुछ पानी के छिड़के मारते हैं और उसको अपना बचा हुआ जो बोतल में पानी था वो पिला देते हैं। कुछ यहाँ पर 3-4 घूंट ही पानी होगा, वो आदमी पीता है और अपनी आंखें खोल लेता है। सही में वो इंसान काफी प्यासा था। वो पानी पीने के बाद में वैभव की तरफ देखता है, वैभव के हाल की तरफ देखता है और कहता है बेटा कौन है तू? तो वो कहता है जी मेरा नाम वैभव है, मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, यहाँ से बिहार से मैं आया हूँ। तो कहता है बेटा आज के वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता, चाहे किसी पर कितना भी जुल्म हो जाए, चाहे कोई किसी भी तरीके की पीड़ा से गुजर रहा हो, कोई किसी की मदद नहीं करता। तूने मेरी मदद करी, तूने प्यासे को पानी पिलाया, जो तेरे से बन सकता था तूने वो किया। मैं चाहता हूं कि तेरी जिंदगी यहां पर बदल जाए। अगर तू अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो एक काम कर, आज रात के 1:33 पर इस जगह के पास वाले कब्रिस्तान पे तू पहुंच जा। वो उसे जगह बताते हैं और कहते हैं इधर तू पहुंच जा। वैभव कहते हैं कब्रिस्तान क्यों, हम कहीं और मिल सकते हैं, और 1:33 रात इतनी ज्यादा है, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। वो इंसान कहता है अगर अपनी किस्मत बदलना चाहता है ना तो वक्त के साथ समझौता करना सीख ले। वैभव को लगता है शायद कोई पागल आदमी होगा, बूढ़ा सा तो वो था ही। और वैभव अपनी साइकिल उठाते हैं, उससे पूछते हैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? वो कहता है नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा, पास ही में मैं रहता हूं। वैभव चले जाते हैं। रास्ते भर वो यही बात सोच रहे थे कि ये इंसान आखिर बोल क्या रहा था, किस्मत बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद ये आदमी एक फ्रॉड है, वो उसकी बात पे ज्यादा गौर करते नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह भी लग रहा था कि वैसे ही मेरी जिंदगी कंगाल है, मेरी जिंदगी में कोई रस है नहीं, और अगर ये आदमी किसी तरीके से मेरी जिंदगी को बदल सका तो क्या होगा। ऐसा जरूर हो सकता है कि इसको कुछ मालूम हो, या फिर ये बूढ़ा आदमी है के पास में जिंदगी का तजुर्बा है, तो शायद ये मुझे कोई रास्ता बता सके, कोई नौकरी दिखा सके। उन्हें कहीं पर भी ये अंदाजा नहीं था कि वो आदमी उन्हें कर्ण पिशाचिनी की साधना के बारे में बताने वाला था। उनको बस ये लग रहा था कि शायद ये मुझे कहीं नौकरी वगैरह दिलवा सकता है, और उनको लग रहा था कि अगर यहाँ से 1-2 हज़ार रुपए भी मैं ज्यादा कमा लूंगा, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी कमाता हूँ, तो बहुत सी जो तकलीफें हैं जिंदगी में वो कम हो जाएंगी, एक अच्छी खासी जिंदगी में जी सकता हूँ। उन्हें लग रहा था कि वो यहाँ पर एक फ्रिज खरीद लेंगे तो ठंडा पानी तो कम से कम नसीब होगा। वो यही सोच रहे थे, और कहीं ना कहीं मन ही मन वो खुश भी हो रहे थे कि आज उनको एक ऐसा आदमी मिला जो शायद कल को उनकी मदद कर सकता है। वो घर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, और इसी चीज को सोचते सोचते 1-2 घंटे सो जाते हैं। ठीक 1:33 पे वो कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते हैं। सामने जो वो देखते हैं उसको देख के उनके होश उड़ जाते हैं। वही आदमी जो दोपहर में यहाँ पे डिहाइड्रेशन का शिकार था, वो सामने बैठ करके कच्चा मांस खा रहा था। कच्चा मांस कब्रिस्तान के अंदर खा रहा था, और उसके जो कपड़े थे, उसकी जो वेशभूषा थी, उसको देखकर मालूम चल रहा था कि वो एक अघोरी है। वो यहाँ पर काले जादू की कोई प्रक्रिया कर रहा था, अजीब अजीब से मंत्र पढ़ रहा था जो वैभव ने कभी जिंदगी में नहीं सुने थे। वैभव यहाँ पे धार्मिक इंसान जरूर थे, लेकिन जो उस आदमी के मंत्र थे वैभव ने अपनी जिंदगी में कभी उन्हें नहीं सुना था। वो इंसान लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था। वैभव सामने से आते हैं और उस आदमी को ग्रीट करते हैं, कहते हैं बाबा नमस्कार। वो आदमी कहता है आ गया तू, बैठ जा। वो बैठ जाते हैं। तो वो आदमी अपना परिचय देता है कि मेरा नाम शंभू है,
मैं अघोरी हूं और मैं यहाँ पे तपस्या करता हूं, और उसी जगह पर जहाँ पे तूने मुझे अपनी बोतल से पानी पिलाया था, उसी जगह के पास में मैं रहता हूँ। कब्रिस्तान में रोज रात को आकर के यहाँ पर मैं अपने रिचुअल को परफॉर्म करता हूँ, अपने काले जादू वगैरह को परफॉर्म करता हूँ। अब वैभव को यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा था, और जो उनकी खुशी थी वो कहीं ना कहीं मर चुकी थी। उन्हें लग रहा था अघोरी उन्हें क्या ही नौकरी दिलाएगा। वो लगातार ये बात सोच रहे थे। वो मरे मन से कहते हैं, बाबा बताओ क्यों बुलाया था मुझे यहाँ पे। कहते हैं, बेटा मैं तुझे एक ऐसी विधि बता सकता हूं जिसके चलते तू रातों रात माला माल हो सकता है। तेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी जिसके बारे में तूने कभी सोचा नहीं होगा। तू जो भी ख्वाब सोचेगा ना वो पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ ले कि जो वो विधि है उसको करने के बाद में जो शक्ति तुझे मिलेगी वो शक्ति आसानी से काबू में नहीं आती। तूने मेरी मदद जरूर करी, इसी के चलते तेरा मेरे ऊपर एहसान था, मैं उसे चुकाना चाहता था। और मैं तुझे यहाँ पे कर्ण पिशाचनी की साधना के बारे में बताना चाहता हूं। एक बात याद रख, अगर तूने कर्ण पिशाचनी की साधना कर ली तो कर्ण पिशाचनी तेरी सारी इच्छाओं को तो पूरा करेगी, तुझे सुख तो देगी, लेकिन वो सुख ज्यादा दिन का नहीं रहने वाला। मैं एक अघोरी होने के बावजूद भी आज तक कर्ण पिशाचनी को काबू नहीं कर पाया। कर्ण पिशाचनी आसानी से काबू नहीं होती, आ जरूर जाती है वो, लेकिन उसे काबू करना, उसे खुश रखना बहुत मुश्किल है। वैभव जैसे ही कर्ण पिशाचनी का नाम सुनते हैं तो पूछते हैं, बाबा कर्ण पिशाचनी आखिर होती क्या है। वो कहते हैं, देख कर्ण पिशाचनी पिशाचनियों में से ही आती है। काफी सारी पिशाचनियां होती हैं, काल पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी, ये सारी पिशाचनियां होती हैं और ये 4th डायमेंशन में रहती हैं। और इनके आह्वान से ये तुम्हारे पास आ जरूर जाती हैं, जल्द ही आ जाती हैं, लेकिन इन्हें खुश करना काफी मुश्किल होता है। ये तुमसे वादे लेती हैं और उन वादों की पक्की होती हैं, लेकिन अगर तुमने उन वादों को तोड़ा या इनके अगेंस्ट गए तो ये तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने की हैसियत रखती हैं। वो कहते हैं, देख मेरा एक सजेशन तुझे रहेगा, तू चाहे तो अभी भी पीछे मुड़ के वापस चला जा, लेकिन तू यहां पर आया जरूर है। मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं तुझे इसके बारे में बताऊं, और मैंने तुझे इसके बारे में बताया जरूर, लेकिन मैं तुझे यही कहूंगा, तू इसको कर मत, तू मेहनत कर ले। आज सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कल को तू कुछ और बन जाएगा, लेकिन कर्ण पिशाचनी की साधना मत कर। वो कहता है, बाबा एक तो तुमने मुझे खुद यहां बुलाया, एक तो तुमने मुझे सपने दिखाए, अब तुम मुझे ये बात बोल रहे हो कि उन सपनों से मुंह फेर ले। ये मुमकिन नहीं है। मैं वैसे ही कंगाल हूं, वैसे ही नरक की जिंदगी जी रहा हूं, इससे ज्यादा क्या ही नरक होगा। आप मुझे कर्ण पिशाचनी की साधना बता दो। कहीं ना कहीं अघोरी भी ये चाहता था कि वैभव को कर्ण पिशाचनी की साधना बता दी जाए, क्योंकि वैभव का एहसान था उसके ऊपर, तो वो मना नहीं कर सकता था। उस वक्त पर खुशी खुशी में उसने वैभव को कब्रिस्तान बुला तो लिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो पछता रहा था। वो सोच रहा था कि मैं इसको अगर आशीर्वाद देकर ही जाने को बोल देता तो शायद से लड़का चुपचाप चला जाता, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा, ठीक है मैं तुझे बता देता हूं। वो वैभव को कर्ण पिशाचनी की साधना बताता है और कहता है 3 तरीकों से इसको प्राप्त किया जा सकता है। एक 3 दिन की साधना, एक 11 दिन की साधना और एक 41 दिन की। 3 दिन की सबसे मुश्किल होती है और उसके वो रूल्स और वगैरह सब कुछ बताता है, जिसके बारे में मैंने अपनी पहले की वीडियो में जिक्र कर रखा है। उसमें वो बताता है कि इंसान को कुछ खाना नहीं होता और जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसे खुद ही आप समझ सकते हैं। और उसके बाद में 11 दिन की साधना, जहां पर खाने वगैरह का कुछ अलाउड जरूर होता है, दिन में एक बार खाना अलाउड होता है, और 41 दिन की जो सबसे आसान होती है। तीनों ही साधना में कर्ण पिशाचनी मिलती जरूर है। वैभव कहता है, मैं 3 दिन वाली साधना कर लूंगा। अघोरी कहता है, मेरी बात मान, 3 दिन वाली मत कर, 3 दिन वाली काफी मुश्किल है, तू 41 दिन की कर ले। वो कहता है, नहीं बाबा मुझे जल्द से जल्द परिणाम चाहिए। वो कहते ठीक है, फिर तू 11 दिन की कर ले, 3 दिन की तेरे से हो नहीं पाएगी, तू 11 दिन की कर ले। वो उसे मंत्र वगैरह बताते हैं और इसी के साथ साथ कहते हैं कि तुझे एक घेरे में रहना है। 11 दिन के बाद में कर्ण पिशाचनी तुझसे मिलने आएगी। जिस रूम में तू बैठा होगा उस रूम के अंदर खूब अंधेरा होना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। और ऐसा कर तू कि 11 दिन तक तू अपने काम पर मत जा, किसी भी तरीके से तू वहां पर छुट्टी दे दे, छुट्टी की अर्जी दे दे और वहां पर तू मत जा। वो कहते ठीक है, किसी तरीके से मैं मैनेज कर लूंगा। 11 दिन या 12 दिन की वो यहाँ पर छुट्टी की अर्जी दे देते हैं और अपने कमरे में बैठ जाते हैं। दिन में एक बार उनको खाना अलाउड था और इसी के साथ साथ 11 दिन में सिर्फ 2 बार उनको नहाना अलाउड था। 11 दिन में 2 बार वो नहा सकते थे और खाना खाना उनको अलाउड था। तो वो कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं। कुछ 1-2 दिन तक कोई असर नहीं होता। वो सोचते हैं सब बेकार की बात है
वो उस अघोरी के चक्कर में मैं पड़ गया। जिसको कुछ मालूम नहीं था वो सोचते हैं मैं इस साधना को नहीं करूंगा। वो अपने घेरे से निकलते हैं और अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं कि कर्ण पिशाचनी जैसी कोई चीज नहीं होती, ऐसा वैसा बोलना शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब वो सो करके उठते हैं, उन्हें अपनी छाती पर कुछ खरोचें महसूस होती हैं कि किसी ने उनकी छाती को खरोच रखा है। उनको देर नहीं लगती, बस समझते हुए कि जरूर ये काम उस कर्ण पिशाचनी का ही है। वो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे पास आ चुकी है। वो सोचते हैं कि वापस से वो इस साधना को शुरू कर देंगे। वो घेरे को बनाते हैं दोबारा से और दोबारा से उससे माफी मांग करके उस साधना को शुरू कर देते हैं। अब वैभव समझ चुके थे कि वो मुंह फेर नहीं सकते, उन्हें ये साधना करनी होगी। वो करना भी चाहते थे। ऐसे ही कुछ 3-4 दिन और बीतते हैं और कहीं ना कहीं अब उन्हें महसूस होने लगा था कि कोई उनके कमरे के अंदर है। उन्हें दिखता नहीं था, लेकिन आवाजें सुनाई देती थी। किसी के पायल की आवाजें, किसी की चूड़ियों की आवाजें। दिन पे दिन वो आवाजें बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही 9वें दिन उनको कुछ कुछ यहाँ पे हल्का फुल्का सा साया भी नजर आने लगा था कि कोई औरत एक कमरे के कोने में खड़े होकर उन्हें देख रही है, वो उनके पास नहीं आ रही है। और 10वें दिन के एंड पे वो औरत साक्षात उनके सामने आ जाती है और कहती है कि अपनी प्रक्रिया को रोक दे। लेकिन उनके गुरु ने कहा था कि प्रक्रिया को रोक क्यों मत, पूरे 11 दिन तक तुझे साधना करनी है। 11वें दिन जब वो साधना पूरी करते हैं, कर्ण पिशाचनी उनके सामने आती है माला लेकर के और कहती है कि मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ और क्या तुम मुझे अपनी पत्नी मानोगे। कर्ण पिशाचनी बेहद सुंदर थी। इतनी सुंदर लड़की कभी भी वैभव सोच नहीं सकते थे कि उनकी जिंदगी के अंदर आएगी। वो बस उसको फटी आंखों से लगातार देख रहे थे और कह रहे थे हाँ हाँ, तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, तुम जो बोलोगी मैं वो कर लूंगा। वो लगातार कर्ण पिशाचनी की हर एक बात से एग्री कर रहे थे। कर्ण पिशाचनी कहती है तुम्हें मुझे हर रात खुश करना होगा, इसी के साथ साथ जो मैं तुमसे कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। वो ये 2 वादे वैभव के सामने रख देती है। वैभव ना आव देखते हैं ना ताव देखते हैं और फटाफट से दोनों बातों को स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें लगता है कर्ण पिशाचनी क्या ही ज्यादा मांग लेगी, और वो उसके साथ में जो थे बेसिकली संबंध बनाना चाहते भी थे, सेक्सुअल संबंध की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में उस रात को वो उसके साथ में सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं और हर रात उसको सेटिस्फाई करना शुरू कर देते हैं। वो बेहद सुंदर थी। वैभव उसके अंदर खो चुके थे, उनको कुछ नहीं दिख रहा था। कर्ण पिशाचनी बेसिकली कान के अंदर रहती है, ये उनके गुरु ने उनको बताया था। वो किसी को नहीं दिखेगी, तुम्हारे कान के अंदर रहेगी और तुम जो भी किसी आदमी के बारे में पूछोगे उसके पास्ट के बारे में और उसके प्रेजेंट के बारे में वो तुम्हें बता देगी। फ्यूचर वो बता नहीं सकती है। वैभव काफी खुश थे अपनी जिंदगी के अंदर और दिन पे दिन वो तरक्की कर रहे थे। उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी थी, कहीं और वो नौकरी कर रहे थे जो अब 35,000 रुपए महीने की थी। कहाँ वो 7,000 रुपए की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे, 35,000 की नौकरी करने लग जाते हैं। पढ़े लिखे वो थोड़े बहुत थे, उसके हिसाब से उनको काफी अच्छी जॉब मिल गई थी। कुछ टाइम बाद वो कहते हैं कि वो उस जॉब से खुश नहीं है। वो कर्ण पिशाचनी के सामने ये बात रखते हैं और रातों रात न जाने क्या लॉटरी निकलती है कि वो यहाँ पर कुछ ही वक्त के अंदर, कुछ 1-2 महीने के अंदर ही करोड़पति बन जाते हैं। कुछ यहाँ पर 5-7 करोड़ रुपए के मालिक वो बन जाते हैं। वो काफी खुश थे। उनकी बीवी अभी भी मायके में थी। उसे अंदाजा होता है कि वैभव जो है काफी अमीर हो चुके हैं। जो अभी तक वैभव का यहाँ पे हालचाल भी नहीं पूछती थी, अब उसके तेवर ही बदल गए। वो वैभव के पास आती है और अपने पति के मतलब पैर वैर भी छूना शुरू करती है, बहुत उसकी इज्जत करती है, बहुत खातिरदारी करती है। वैभव को उसको देख के गुस्सा आ रहा था कि कल तक तो ये मेरी इज्जत नहीं करती थी, आज मेरे पास चंद पैसे के आ गए, ये इसने अपना रूप दिखा दिया, इसने अपनी औकात दिखा दी। मतलब ये औरत मेरे से प्यार ही नहीं करती थी, इसका प्यार ही सिर्फ यहां पर पैसा है, सिर्फ पैसे को ये चाहती है। वो कहते हैं तू यहां से चली जा, मेरी जिंदगी में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, भाग जा यहां से। वो कहती है नहीं स्वामी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपकी ही हूं, आप मेरी बात का बुरा मत मानो, वो तो बस ऐसे ही हो गया था, मैं चाहती थी कि आप अपनी जिंदगी में तरक्की कर लें, इसी के चलते मैं आपकी जिंदगी से दूर हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, तरक्की मैंने कर ली, अब मत आ मेरी जिंदगी में, भाग जाए यहाँ से, मेरी जिंदगी में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो बार बार आती थी यहाँ पर, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी और कभी कभी तो यहाँ पे उनको ब्लैकमेल करती थी कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें तलाक के बारे में, तलाक का नोटिस भेज दूंगी, उसके बाद तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। वो काफी दुखी रहते थे और एक रात वो कर्ण पिशाचनी के सामने इस बात को रख देते हैं
कि मेरी बीवी जो है वो मुझे काफ़ी तंग करती है। कर्ण पिशाचिनी पूछती है, तुम्हारी बीवी कब बनी? वो कहते हैं, मेरी शादी हो रखी है। तो कर्ण पिशाचिनी उनको कहती है, तुम मेरे हो, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। उस औरत को तुम्हारी जिंदगी से बाहर जाना होगा। अपनी मर्जी से गई तो ठीक, नहीं गई तो मुझे ही कुछ कदम उठाना होगा। वो वैभव को कहती है कि तुम्हें अपनी बीवी से छुटकारा चाहिए? वैभव कहते हैं, हाँ, मुझे अपनी बीवी से छुटकारा चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो औरत कभी मुझे जिंदगी में दोबारा दिखाई ना दे, चली जाए वो मेरी जिंदगी से। वो बस इतना बोलते हैं, कर्ण पिशाचिनी हंसती है और गायब। उसके कुछ 3-4 दिन बाद तक उन्हें अपनी बीवी की कोई खबर नहीं मिलती। जो बीवी दिन में छोड़िए, घंटे में ही उनको कम से कम 2 बार कॉल कर लिया करती थी पैसा आने के बाद में, 3-4 दिन से उसकी कोई कॉल नहीं। वैभव को लगता है दाल में कुछ काला जरूर है, ये औरत मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही है। उनको मालूम चलता है कि जो उनकी बीवी है वो अपने मायके से कहीं भाग चुकी है। वो अपने मायके में अपने घर पर है ही नहीं। उन्हें लगता है शायद वो मेरे घर पर आई होगी, लेकिन वो अपने घर पे चेक करते हैं, वहां पर भी नहीं थी। मतलब बिहार में जो उनका घर था वहां पर भी नहीं थी, और अपने दिल्ली वाले घर में वो रहते ही थे, वहां पर भी वो नहीं आई थी। वो यही सब सोचते रहते हैं। कुछ 1 हफ्ते बाद उनको एक खबर मिलती है कि एक रोड एक्सीडेंट के चलते उनकी बीवी की मौत हो चुकी है। उन्हें देर नहीं लगती है बात समझते हुए कि इसके पीछे कर्ण पिशाचिनी का ही हाथ है। वो पूछते हैं उससे, क्या तुमने उसको मारा? वो कहती है, हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच का कांटा थी वो, बीच में से तो निकलना ही था, और तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें उससे पीछा छुड़ाना है, तो मैंने तो तुम्हारी मदद ही करी है। इस बात को सुनते ही एकदम से वैभव उस पर आग बबूला हो जाते हैं और कहते, तुम पागल हो चुकी हो। मैंने तुमसे उससे पीछा छुड़वाने को कहा था, उसको मारने को नहीं। तुमने एक इंसान को मार डाला। तुम्हारे लिए कोई इंसान की कीमत है नहीं है, तुम कैसे किसी को मार सकते हो? कर्ण पिशाचिनी कहती है, नीची आवाज में बात कर, ऊंची आवाज मत करियो मेरे सामने। ऊंची आवाज में बात करने का हक नहीं है तुझे। तेरी जिंदगी को बनाया मैंने, तूने ही कहा था कि तुझे उससे छुटकारा चाहिए। मैंने तेरी मदद करी है, मुझ पे चीखियो मत। मेरा पति जरूर है तू, लेकिन ये मत समझियो कि मैं तेरी गुलाम हूं। गुलाम नहीं हूं मैं तेरी, इस बात को अच्छे से समझ ले। उनको लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसके सामने मुंह खोल करके, और इसने उस औरत को मार डाला। वो उससे नफरत जरूर करते थे, लेकिन कभी उसको मारने के बारे में नहीं सोच सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वैभव इस चीज से खुश भी थे कि अब जो उनकी बीवी है उनकी जिंदगी में नहीं है। उनको जो दुख होना चाहिए था वो दुख गायब हो गया था। कुछ ही घंटे हुए थे उनको अभी इस बारे में मालूम चले कि उनकी बीवी की मौत हुई है, लेकिन उनके चेहरे पे खुशी थी कि मेरे रास्ते का कांटा निकल चुका है। समझ सकते हैं आप कि पैसा आते ही वो इंसान कितना बेकार हो चुका है। ऐसा हो गया है कि सही गलत में उसको फर्क ही नहीं पता। एक इंसान की मौत उसके लिए कोई ज्यादा कीमत नहीं रखती। भले ही वो उससे नफरत करता था, लेकिन उसके मरने पे वो खुश भी था, ज्यादा दुखी नहीं था। वो शुरुआत में शौक तो जरूर लगा उन्हें, लेकिन मन ही मन वो खुश भी थे। अब वो कर्ण पिशाचिनी के साथ में काफी खुश थे। कर्ण पिशाचिनी बेसिकली बेहद सुंदर थी। डेली के हिसाब से वो उसके साथ में यहाँ पे सेक्सुअल संबंध बनाते थे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी को काट रहे थे। एक दिन वैभव गाड़ी से कहीं पर जा रहे थे, और गाड़ी से जाते हुए रोड पार करते हुए अचानक से एक लड़की को वो ठोक देते हैं, जिसके चलते उस लड़की की जो लास्ट वाली उंगली होती है पैर की, उस पर थोड़ा सा फ्रैक्चर आ जाता है। लड़की की नेचर बहुत अच्छी, उसकी शक्ल भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो उसकी आवाज थी उसमें एक अलग ही कशिश, एक अलग ही दीवानगी थी। उसकी इतनी मीठी आवाज थी कि जो वैभव थे उसकी आवाज में खो गए। और वो लड़की किसी भी तरीके से वैभव पे गुस्सा नहीं थी। वैभव ने इस तरीके की लड़की कभी देखी नहीं थी कि जो अपने एक्सीडेंट होने के बावजूद भी इतनी कामली और इतने प्यार से उनसे बात कर रही थी। वैभव उससे कहते हैं, तुम्हें चोट तो ज्यादा नहीं लगी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूं। और वो लगातार वैभव से अच्छे से बात कर रही थी। उसे नहीं पता था कि वैभव यहाँ पे करोड़पति है। अब तक जो वैभव की वेल्थ 5-7 करोड़ की थी, वो यहाँ पे कुछ 15-20 करोड़ की हो चुकी थी। बहुत अमीर वो हो चुके थे। वो उस लड़की की यहाँ पे देख रेख करते हैं, उसको हॉस्पिटल वगैरह लेकर के जाते हैं, बिल विल सारा उसका चुकाते हैं, और इसी को लेकर के उनकी यहाँ पर रोज मुलाकात होनी शुरू हो जाती है। कॉफी वगैरह पे वो लोग मिलना शुरू कर देते हैं, डेली मुलाकात होनी शुरू हो जाती है। उस लड़की को अभी तक भी वैभव की असलियत नहीं मालूम थी, कर्ण पिशाचिनी वाली असलियत नहीं, ये असलियत कि वो करोड़पति आदमी है।
उसका बिहेवियर जो था वैभव को लेकर के वो बहुत अच्छा था, जो वैभव ने कभी जिंदगी में नोटिस नहीं किया था। उनको हर कोई उनके गांव में, बिहार में भी लताड़ता था, बदतमीजी से बात करता था, और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में तो उनकी क्या ही इज्जत थी वो मैं आपको बता चुका हूं। तो उनको इज्जत कभी नहीं मिलती थी, वो इज्जत उन्हें उस औरत से मिलती थी। वो औरत जो अभी तक उनकी सच्चाई नहीं जानती थी, उनको बहुत इज्जत और बहुत प्यार से उनसे बात करती थी। दोस्ती उन दोनों के बीच में बहुत गहरी हो चुकी थी। एक दिन वो औरत वैभव को प्रपोज करती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं नहीं जानती तुम मुझसे करते हो या नहीं करते। वैभव कोई ऐसे नहीं कि बहुत स्मार्ट और बहुत हैंडसम हो, लेकिन वो लड़की जो थी उसके अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन थी कि वैभव उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। वैभव कहते हैं हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम और तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ। वो ये बात उसको बोलते हैं और ये सारी बातें उन दोनों के बीच में हो जाती है। वैभव जब घर पे वापस आते हैं और रात में कर्ण पिशाचिनी उनके सामने आती है। कर्ण पिशाचिनी बेहद गुस्से में थी और वो साफ साफ वैभव को कहती है अगर वो लड़की हमारे बीच में आएगी तो उसका अंजाम भी तेरी बीवी की तरह ही होगा और उसको मौत इस पर और दर्दनाक मिलेगी। इस बात को तू याद रख, तूने मुझसे वादा किया था कि जो मैं कहूंगी वो तू करेगा। वैभव को याद आता है ये वादा तो उन्होंने किया था और कर्ण पिशाचिनी वादों की पक्की होती है, ये बात अघोरी ने उन्हें बताई थी। कर्ण पिशाचिनी कहती है मैंने तेरा सिर्फ भला चाहा है, मैं कभी तेरा बुरा नहीं चाहूंगी, लेकिन जो मैं चाहती हूं वो तू पूरा कर। अगर तूने मुझे खुश और इसी के साथ साथ मेरी हर बात नहीं मानी और उस लड़की से तू लगातार मिलता रहा तो उस लड़की का अंजाम सिर्फ मौत है और बेहद दर्दनाक मौत। इस बात को अच्छे से याद रख। वैभव कहीं ना कहीं इधर डरे भी हुए थे और अब उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो कर्ण पिशाचिनी को कन्फ्रंट कर सके। वो कहते हैं तुमने जितना मेरे लिए करना था कर लिया, मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुमने जो कहा मैंने वो किया। अब मैं उस लड़की से ही प्यार करता हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, चले जाओ मेरी जिंदगी से, और मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं निकल जाओ। तुमने बहुत कर लिया, मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने भी दिन रात तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। कर्ण पिशाचिनी कहती है मैंने तुझसे शादी करी है, तेरे मरने तक तू सिर्फ मेरा रहेगा, और अगर तू मेरा नहीं होगा ना तो तू किसी और का भी नहीं होगा। ये बात वो बोलती है और वो गायब हो जाती है। अगले दिन वैभव को यहाँ पे खबर मिलती है कि एक दरवाजे के बीच में वो जो लड़की थी जिससे वो प्यार करते थे उसका हाथ आ गया था, जिसके चलते उस लड़की के हाथ की हड्डी यहाँ पर टूट गई। वैभव जैसे ही सुनते हैं वो फटाफट उससे मिलने जाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, मैं अपने कमरे में घूम रही थी, न जाने एकदम से दरवाजा कहाँ से बंद हुआ। जैसे ही मैं दूसरे रूम की तरफ जा रही थी ऐसा लगा किसी ने अंदर से दरवाजे को बहुत तेज बंद करा, और जैसे ही वो दरवाजा बंद हुआ मेरा हाथ बीच में फंस गया, जिसके चलते मेरे हाथ की हड्डी टूट गई, और ये देखो ना मेरे हाथ पे कितना जख्म आ गया, कितनी चोट लगी हुई है। वैभव समझ जाते हैं कि ये काम कर्ण पिशाचिनी का है। वैभव उस रात में जब कर्ण पिशाचिनी से मिलते हैं तो काफी घबराए हुए और काफी डरे हुए थे। वो समझते थे कि इसके पीछे कर्ण पिशाचिनी का ही हाथ है। उन्होंने पहले भी अपनी बीवी के साथ इस अंजाम को देख रखा था कि कर्ण पिशाचिनी क्या क्या नहीं कर सकती। वो जब उससे मिलते हैं तो उससे कहते हैं तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। बहुत गिड़गिड़ाते रोते हुए कहते हैं तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, बस उस लड़की की जान बख्श दो। वो कहती है अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। इस तरीके से तिल तिल करके टुकड़ों में उसको मौत मिलेगी। मौत चाहेगी भी ना वो तो मौत नहीं मिलेगी। आज तो सिर्फ हड्डी टूटी है, कल को ऐसी न जाने कितनी हड्डियां टूटेंगी उसकी। वो कहते हैं नहीं, तू जो कहेगी मैं वो करूंगा, मैं तेरा गुलाम बन के रहूंगा, मैं तेरा पति नहीं तेरा गुलाम बन के रहूंगा, तू जो कहेगी मैं वो करूंगा, बस उस लड़की को जान दे, उस लड़की को बख्श दे, उस लड़की को मत कर। बहुत वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। पहले तो कर्ण पिशाचिनी यहाँ पर हंसती रहती है, लेकिन बाद में वो कहती है ठीक है तुझे एक मौका देती हूँ, अगर तू उस लड़की का भला चाहता है उस लड़की से मिलना छोड़ दे, भूल जा, सोच कि वो लड़की मर चुकी है। मैं तुझे जबान देती हूँ उस लड़की को कुछ नहीं होगा, मैं उसकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि जिंदगी में कभी भी तू किसी और औरत की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखेगा। ये तुझे मुझसे वादा करना होगा। वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी किसी के साथ संबंध नहीं बनाऊंगा, किसी औरत से नहीं मिलूंगा, बस उस लड़की को बख्श दो, उस लड़की को जान दो। वो कहती है ठीक है उस लड़की को मैं जाने देती हूँ, और वो दोबारा से उसके साथ में सेक्सुअल संबंध बनाती है और वहां से चली जाती है। दिन रात वैभव को ये करना ही पड़ता था।
चाहे वो बीमार हो, चाहे वो खुश हो, चाहे वो दुखी हो, उन्हें वो चीज करनी है। कर्ण पिशाचिनी उन्हें ऐसे जाने नहीं देती थी। वैभव का अब ना तो काम में मन लगता था, ना घर पे मन लगता था। पैसा था उनके पास में, सब कुछ था, लेकिन एक सुकून नहीं था। अब जो कर्ण पिशाचिनी उनको एक तरीके से फूलों की माला लगती थी, वो उनके गले का फांसी का फंदा बन चुकी थी। और कुछ ही वक्त यहाँ पर हुआ था, 6-7 महीने हुए थे। इन 6-7 महीनों में उनकी जिंदगी नरक हो चुकी थी। उनको अघोरी की कही हुई बात याद आती है कि तेरी जिंदगी जो है कहीं ना कहीं खुद ही सही हो सकती है अगर तू थोड़ी मेहनत करेगा तो, लेकिन कर्ण पिशाचिनी के चक्कर में पड़ेगा तो जिंदगी तेरी नरक हो जाएगी, और ऐसी नरक होगी कि तू वहां से कभी वापस नहीं आ पाएगा। उन्हें ये बात समझ में अच्छे से आ जाती है, और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि उनकी ही गलती है जिसके चलते उन्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। अघोरी ने उन्हें चेतावनी दी थी। उन्हें अब लगता है कि किसी भी तरीके से उन्हें कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा तो पाना पड़ेगा। वो क्या करें उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसी शमशान घाट में वापस जाते हैं, और अघोरी यहां पर आंख बंद करके तपस्या कर रहा था। अघोरी एकदम से बोलता है, आ गया तू? मुझे पता था आएगा तू जरूर। वैभव अंदर आते हैं। अघोरी धीरे धीरे आंखें खोलता है और वैभव की तरफ देखता है और कहता है, मुझे मालूम था तू जरूर आएगा, क्योंकि जो खुशी कर्ण पिशाचिनी देती है वो ज्यादा लंबी टिकती नहीं है। वो कहता है, बाबा कुछ भी करो, लेकिन उस पिशाचिनी को मेरी जिंदगी से दूर कर दो, उसने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। वो पूरी की पूरी बात यहाँ पे अघोरी के सामने रख देते हैं। अघोरी कहता है, देख ये जो चीज है, जो ये दिक्कत है, ये तेरी सॉल्व जरूर हो सकती है, लेकिन इसको मैं कहीं ना कहीं दूर नहीं कर सकता। मैंने तुझे ये बात पहले बताई थी कि अघोरी होने के बावजूद भी मैं तक कर्ण पिशाचिनी को काबू में नहीं कर सकता, तो तू तो एक आम इंसान है, तेरी तो औकात ही क्या है, तू क्या ही कर लेगा। वो कहते हैं, बाबा कुछ भी बताओ, जितना पैसा लेना है उतना पैसा ले लो, मेरी मदद कर दो। वो कहता है, बेटा अघोरी है, पैसों से हमें खरीदा नहीं जा सकता। ईमान उन लोगों का बिकता है जो अपना मोल लगाते हैं। जैसे तेरा ईमान कुछ चंद पैसों के ऊपर ही बिक गया, मेरा नहीं बिकेगा। वो कहते हैं, बाबा किसी भी तरीके से मेरी मदद कर दो, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। वो कहते हैं, ठीक है, कर्ण पिशाचिनी को काबू किया जा सकता है। काबू करने का तरीका यह है कि अगर काल पिशाचिनी को कर्ण पिशाचिनी से किसी तरीके से भिड़वा दिया जाए, उनके बीच में लड़ाई करवा दी जाए, तो ऐसा संभव है कि काल पिशाचिनी कर्ण पिशाचिनी को नष्ट कर दे, वो उसका काम तमाम कर दे। ऐसी संभावनाएं बहुत हैं। काल पिशाचिनी जो है वो कर्ण पिशाचिनी से काफी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसका आह्वान इतना मुश्किल है, उसको बुलाना इतना ज्यादा मुश्किल है कि लगभग नामुमकिन ही समझ ले। वो आती नहीं है, और अगर वो आ जाए तो उसे कंट्रोल करना कर्ण पिशाचिनी से भी मुश्किल। कर्ण पिशाचिनी एक बार को फिर भी कंट्रोल में आ जाए, वो फिर भी काबू में आ सकती है, काल पिशाचिनी नहीं आती है। तो तू सोच ले, क्या तू काल पिशाचिनी को बुला पाएगा? वो कहते हैं, बाबा मैं नहीं, आप कोई रास्ता दिखा दो, आप बता दो आप बुला सकते हो या नहीं। वो कहते हैं, मैं नहीं बुला सकता, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने यहाँ पे काल पिशाचिनी के यज्ञ से काल पिशाचिनी को काबू में कर रखा है। मैं तुझे उनके पास ले चलूंगा। तू एक काम कर, कल शाम को तू इधर आ जाइयो, और मैं अपने गुरुजी को लेकर के आ जाऊंगा। वो तुझे काल पिशाचिनी का रास्ता बता देंगे, और हो सकता है कि काल पिशाचिनी कर्ण पिशाचिनी पे काबू कर ले। लेकिन एक बात याद रख, अगर काल पिशाचिनी कर्ण पिशाचिनी से हार गई तो तेरी जिंदगी जो अब तक नरक है ना, वो कुछ नहीं रहेगी। वो तेरी जिंदगी को इतना तबाह कर देगी कि तू मौत के लिए भीख मांगेगा, लेकिन मौत नहीं मिलेगी। तो इस बात को याद रख ले लड़के, कि अगर कर्ण पिशाचिनी काल पिशाचिनी से जीत गई तो बलि का बकरा तू बनेगा, और बलि के बकरे को तो फिर भी आजादी मिल जाती है कटने के बाद, लेकिन तुझे आजादी नहीं मिलेगी। वो तेरी रूह पे कब्जा करके बैठेगी। अगर तुझे ये समझौता कबूल है तो ही कल आइयो। वो कहते, बाबा मैं कुछ भी कर लूंगा, आप मेरी मदद करो। शंभु वैभव को कहता है, सोच समझ के फैसला करियो, जो भी तुझे करना है। अगले दिन वो वापस उस कब्रिस्तान में जाते हैं, और उनको मालूम चलता है कि जो शंभु नाम का इधर अघोरी आया करता था, एक रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुका है। वो वापस से कर्ण पिशाचिनी से इसके बारे में पूछते हैं। कर्ण पिशाचिनी साफ साफ बोल देती है कि इसके पीछे मेरा ही हाथ है, मैंने ही उसको मारा था, और तू मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। तूने अपने एक और वादे को यहाँ पे तोड़ दिया। मैंने तुझ पे रहम खाया था कि कम से कम शायद रहम के चलते तू अपनी जिंदगी में सुधर जाएगा, लेकिन तू नहीं सुधरा। मैं तेरी जिंदगी को नरक तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ अब तू जिंदगी भर अकेला ही मरेगा,
उनको ये बात समझ नहीं आती कि आखिर ये चीज़ कर्ण पिशाचिनी ने कही क्या है। लेकिन धीरे धीरे करके उनको ये बात समझ आने लग जाती है कि जब उनके सारे दोस्त उनसे दूर होते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं वैभव ये चीज़ नोटिस करते हैं कि उनका बिहेवियर काफ़ी रूड हो चुका है। वो हर किसी से गाली गलौज किया करते थे, हर किसी को बदतमीजी से बोला करते थे, जिसके चलते उनके दोस्त उनसे दूर होते चले गए थे। वैभव को ये बात समझ नहीं आती कि उनका बिहेवियर ऐसे चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कभी गाली गलौज नहीं देते थे। लेकिन उन्हें समझ आ रहा था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कर्ण पिशाचिनी का ही हाथ है। आज वैभव की जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि उनकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। औरत का सुख तो छोड़िए, दोस्तों का सुख भी नहीं है। उनकी जिंदगी में कोई नहीं है। कर्ण पिशाचिनी आज भी रोज रात को आती है, उनके साथ संबंध बनाती है और चली जाती है। वो अकेले ही अपनी जिंदगी काट रहे हैं। उनके पास पैसा है पर सुकून नहीं है। वो किसी भी तरीके से खुश रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वापस से वो अपनी जिंदगी को अंडू कर सके, वापस से शुरुआत से शुरू कर सके। वो सोचते हैं कि उनकी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ही कितनी अच्छी थी, जहां पर कम से कम उनके पास में दोस्तों का तो सुख था। आज तो वो दोस्त भी उनके पास में नहीं है। कहीं ना कहीं कर्ण पिशाचिनी ने उनसे सब कुछ छीन लिया, उन्हें सब कुछ दिया भी, लेकिन वो मैटेरियलिस्टिक चीजें उनके काम नहीं आई। आज वैभव पे पैसा होने के बावजूद भी सुख नहीं है। वो कहते हैं 8 साल बीत चुके हैं कर्ण पिशाचिनी को बुलाए हुए, वो आज भी मेरे साथ रहती है और एक डर मेरे मन में रहता है कि अगर मैं किसी से मिलूंगा तो ये कहीं उसको हानि ना पहुंचा दे, उसको नुकसान ना पहुंचाए। इसी के चलते मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, किसी से बातचीत नहीं करता हूँ, बिल्कुल अकेले में ही अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। जो भी उनका बिजनेस था वो सब ठप हो चुका है, बस कुछ बचा हुआ पैसा था जिससे वो आज भी अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। करोड़पति वो आज भी है, पैसा उनके पास आज भी है, लेकिन सुख उनके पास कहीं नहीं है। और वो किसी भी तरीके से किसी दूसरे को यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि उनको मालूम है अगर वो किसी के पास भी गए, किसी से भी उन्होंने दोस्ती करी, तो शायद अंजाम उस इंसान का भी मौत ही होगी। वो किसी से भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं, किसी से भी बातचीत नहीं करते हैं। अकेले में वो अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बिल्कुल बेकार, बिल्कुल नरक उनकी जिंदगी हो चुकी है। उन्होंने ये भी बात यहाँ पर बोली कि अगर किसी को ये इस बारे में मालूम है कि कर्ण पिशाचिनी से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो वो उन्हें यहाँ पर कुछ बता दे। वो किसी भी तरीके से कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाना चाहते हैं। किसी भी साधु पर जाने को तैयार है, वो कुछ भी करने को तैयार है वो, लेकिन वो चाहते हैं कि जीते जी एक बार कर्ण पिशाचिनी उनकी जिंदगी से चली जाए, ताकि कम से कम एक दिन के लिए ही सही वो सुकून की नींद और सुकून की जिंदगी जी सके। तो उन्होंने यहाँ पर ये लिखा भी कि अगर किसी को ये चीज़ मालूम है कि कर्ण पिशाचिनी से कैसे छुटकारा पाया जाए तो उनकी वो मदद करे। वो चाहते हैं कि कोई उनकी मदद के लिए सामने आए, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए यहाँ पे सामने नहीं आ रहा। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी वैभव की, कि एक इंसान जो बिल्कुल कंगाल था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, पाई पाई का मोहताज था वो, उसको सब कुछ तो मिल गया, लेकिन सिर्फ सुकून वो नहीं पा सका। कहते हैं ना, पैसा इंसान को सुकून की नींद नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं आज भी वो एक सुकून की नींद लेना चाहते हैं, खुशी से सोना चाहते हैं, खुशी से जिंदगी जीना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, पर ये चीज़ मुमकिन नहीं है। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी जो वैभव के साथ यहाँ पे घटी थी 16 मई 2015 को, जहाँ पहली बार उन्होंने यहाँ पे कर्ण पिशाचिनी का आह्वान किया और उसके 11 दिन बाद यानी कि 27 मई 2015 को कर्ण पिशाचिनी उनके सामने प्रकट हो गई, जिसके चलते उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। पहले तो उन्हें लगा कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ खुशनुमा है, लेकिन वो पल मातम में बदल जाएंगे इसका अंदाजा उनको नहीं था। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी उसको शेयर कर सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पर जाकर के आप अपनी स्टोरी मुझे सबमिट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट आपसे बस यही रहेगी कि जब भी आप अपनी स्टोरी को मुझे भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में इवेंट्स को यहाँ पे शेयर करें, ताकि जब मैं लोगों के सामने उनको रखूं तो एक एक बात मैं बारीकी से यहाँ पर उनके सामने रख सकूं। अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो आप वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाकर के वॉइस मैसेज के द्वारा अपनी स्टोरी मुझे सेंड कर दीजिए, और जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर अलग से एक दिन डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा। आपकी स्टोरी का बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।